हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती वर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट हमारी फिफ्थ थी, उसके हमने फर्स्ट टॉपिक को कवर कर लिया था, जो था मीनिंग एंड फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन के महत्व। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हेडिंग की। इम्पोर्टेंस है उसकी फर्स्ट हेडिंग है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है विशिष्टीकरण के लाभ। अंडर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज आर सब डिवाइडेड इन टू वेरियस वर्क्स और जॉब। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ होती है उनको क्या किया जाता है, छोटे छोटे कार्यों में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर ऑल द सब वर्क्स, जो ये छोटे छोटे जो भी कार्य होते हैं, कॉम्पिटेंट पीपल का मतलब क्या होता है, योग्य कर्मचारी। आर अपॉइंटेड, मतलब जो ये कार्य होते हैं, ठीक है, इन कार्यों पर जो योग्य कर्मचारी होते हैं ना, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। हु बिकम एक्सपर्ट्स बाय डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब टाइम एंड अगेन। और मतलब जो ये जिन वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, एक ही काम को बार बार करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं उसी काम को। कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो कर्मचारी जिस काम को करने के एबल होते हैं उनको वो काम दे दिया जाता है। इससे क्या होता है, वो अपने ही काम को बार बार करते हैं। बार बार करने से क्या होता है, वो इसके स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम समय में बहुत ज़्यादा काम होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड हेडिंग, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मतलब जो उनकी वर्किंग रिलेशनशिप होती है, मतलब जो काम करने के जो उनके संबंध होते हैं, उसमें क्लैरिटी होती है। ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिटी द वर्किंग रिलेशन एमंग एम्प्लॉयज़। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है, मतलब अपने अपने कार्य उन सबको पता होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कार्य करते, जो वर्किंग रिलेशनशिप होती है ना, वो काफ़ी क्लियर रहती है, क्योंकि सबको अपने अपने काम पता होते हैं, है ना, क्योंकि उनको उनकी एबिलिटी के अनुसार काम दिया जाता है। इट स्पेसिफिक हु इज़ टू रिपोर्ट टू हुम। और इससे ये पता चलता है कि कौन किसको रिपोर्ट देगा। मतलब इससे क्या होता है, इससे कम्युनिकेशन भी काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड हेडिंग की, जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग करना, क्योंकि ये जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ये कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो हमें इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब ऑर्गेनाइजिंग की प्रक्रिया के अंदर, द एंटायर वर्क, एंटायर मतलब सारा का सारा जो काम होता है, इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज़। मतलब इसके अंदर जो इसकी जो प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर सारा काम क्या होता है, अलग अलग भागों में डिवाइड होता है ना। मतलब सभी कर्मचारियों को उनकी एबिलिटी के अनुसार काम दिया जाता है। देयर इज़ अ डिफरेंट एम्प्लॉय परफॉर्मिंग एवरी डिफरेंट जॉब। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो भी अलग अलग कर्मचारी होता है वो अलग अलग काम ही करता है। बाय डूइंग सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्टिविटी बीइंग लेफ्ट आउट और एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अननेसेसरी डुप्लीकेटिंग एनी जॉब। मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग होती है उसमें क्या होता है, सारे के सारे कर्मचारी होते हैं, उनको अपना काम पता होता है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो रह रहा है, जो काम पूरा ना हुआ हो, ऐसा कोई काम नहीं होता जिसको दोबारा से रिपीट किया जाए। इससे क्या होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज जैसे कि मैन पावर हो गई, मटेरियल, मशीन, फाइनेंस, है ना, इन सब का क्या होता है, अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम मतलब क्या होता है, अनुकूलतम उपयोग संभव होता है। अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ हेडिंग, जो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रभावी प्रशासन। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेक्स अ क्लियर मेंशन ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एवरी मैनेजर एंड ऑल्सो ऑफ देयर एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी। मतलब कभी कभी ये देखा जाता है कि जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनमें अपने राइट्स को लेकर ना गलतफहमी सी हो जाती है ना, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
तो ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, सभी मैनेजर्स को, जो भी मैनेजर अपनी एक्टिविटी को करते हैं, उनको अपने काम की और अपने राइट्स के बारे में पता होता है अच्छे से, है ना। उन्हें पहले से सब कुछ क्लियर होता है कि कौन सा मैनेजर कौन सा काम करेगा, क्योंकि काम को डिवाइड कर दिया जाता है मैनेजर्स की एबिलिटी को देखकर। जो जिस काम में परफेक्ट होता है उसको वो काम दे दिया जाता है। Everybody also know to whom they are accountable. Consequently, effective administrations become possible. इससे क्या होता है, जो भी मैनेजर होता है उनके बीच में ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, सभी को पता होता है कि कौन अपने काम के लिए अकाउंटेबल है, क्योंकि सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं, इसलिए जवाब भी उनको देना होता है। इससे क्या होता है, उनके जो अधिकारों को लेकर होने वाली लड़ाइयाँ होती हैं या जो भी गलतफहमी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रशासन होता है ना, काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी फिफ्थ हेडिंग जो है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, मतलब विस्तार और विकास। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज द एम्प्लॉई द फ्रीडम टू टेक डिसीजंस विच हेल्प्स देम टू ग्रो। जो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, इसकी प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, जो भी कर्मचारी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो फ्री होकर डिसीजन लेते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होता, ठीक है, वो अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं। दिस सिचुएशन और उनकी जो ये कंडीशन होती है कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब जो उनकी जो ये कंडीशन होती है ना, वो उनको हेल्प करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में। दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज और विच इन टर्न हेल्प्स इस डेवलप। इससे क्या होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो अर्न होती है, मतलब वो काफ़ी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और उसके डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। ये थे सारे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हम इससे नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके प्रोसेस को कवर करेंगे।